हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय मुकुल सर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको क्लास 10th की चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करवाएंगे। जहां तक मैंने आपको फर्स्ट वाला जो पार्ट था, मैंने आपको उसमें कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे और आगे जो भी क्वेश्चन हैं हम उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन से कैसे करने हैं, तरीका क्या रहेगा करने का उनका, सब कुछ इसमें जानेंगे। ठीक है बच्चों, आइए। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका सेकंड वाले का? फर्स्ट सेकंड ही है 2x प्लस का 3y बराबर के 11 और एक इक्वेशन लिखा है 2x माइनस का 4y इक्वल माइनस के 24। ठीक है, को हल कीजिए और इसमें m का y मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए m और आपको बाद में क्या निकालना है, m का मान निकालना है। ठीक है, और यहाँ दिया है mx प्लस का 3 और m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, आइए। सबसे पहले करना कुछ नहीं, आपको क्या मानोगे, इक्वेशन को लेट करोगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बताया था ना कल। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 करना क्या है, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस के 3y इजुकल टू 11, 2x प्लस के 3y बराबर के 11। तो 3y उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा। ध्यान से देखते चलना एक एक स्टेप। प्लस का 3y उस तरफ जाएगा, माइनस का 3y हो गया सर। अब 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आएगा सर। कहाँ पे आएगा, इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा सर, 3 हो गया। क्या हो जाएगा, 3 हो गया। अब x का मान समीकरण किस में पुट करोगे, 2 में रखने पर दूसरा कौन सा है जो लिखा है सर, 2x माइनस 4y इजिकल टू माइनस के 24। कितना है, 24। यहाँ देखो 2 का 2, x की वैल्यू पुट कर दी। x की वैल्यू कितनी लिखी है, 11 माइनस के 3y, 11 माइनस के 3y बटे 2। यहाँ पे कितना है, माइनस के 4y बराबर के माइनस के 24। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा ना। क्या बचेगा, 11 माइनस के 3y, यहाँ बचेगा माइनस के 4y, यहाँ माइनस के 24। ठीक है, यहाँ देखो 4 और 3 7 हो जाएगा, माइनस के 7y कितना होगा, माइनस के 7y। और यहाँ पे बताओ 11 उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस के 7y, 24 और 11 कितना होगा, 35 माइनस का। माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से 35 कितने बार चला जाएगा, 5 बार सर। कितना बार जाएगा, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई सर, 5 आ गई। कितनी आ गई, 5। समझ में आया ना, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा, 11 माइनस के 3y माइनस के 4y, 4 और 3 7 जुड़ जाएंगे माइनस के। यहाँ पे 11 प्लस का उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस से 11 24 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 35। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। ठीक है, आगे समझ में इतना आ गया सर। अब क्या करोगे आप, आपने कहा यहाँ x की वैल्यू निकाल लो, किसकी, x की। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 कहाँ पे है सर, ये है देखो, x इजुकल टू 11 माइनस के 3y बटे 2। ठीक है, 11 का 11 रहेगा सर, माइनस 3, y की वैल्यू 5 आ गई, पुट कर दी। यहाँ कितना आएगा, 2। अब यहाँ देखो 11 5 या 15 बटे 2। 15 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 4 बचेगा सर। 2 का भाग दोगे कितना आएगा, माइनस के 2। तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 2। समझ में आया, देखो यहाँ पे फिर से 11 11, 3 का 3, y की वैल्यू कितनी आई, 5 आई सर, 5 रख दिया। 5 का गुणा 3 में किया, 15 आया, 11 का 11 आया जी सर। 15 में से 11 गया, 4 बचेगा, माइनस की बड़ी है तो माइनस का आंसर आएगा।
2 का भाग दिया 2 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई -2। आपको ये निकालना है m की वैल्यू, तो यहाँ पे रखो y = m x प्लस का 3। यहाँ y की वैल्यू रखो और x की वैल्यू पुट करो। y की वैल्यू कितनी आई है सर 5 आई है, 5 लिख दिया। m की वैल्यू तो पता नहीं है, निकालनी है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है सर -2 है, प्लस का 3 आ गया। अब प्लस का 3 इस तरफ आएगा, किसका हो जाएगा सर माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2m आएगा सर, ठीक है। 5 में 3 गई 2 बचेगा, यहाँ पे -2m है। m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 के बराबर नीचे आ जाएगा ना, तो 2 अपॉन -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m बराबर क्या आएगा -1। कितना आएगा -1। एक बार और देख लो इसको, y की वैल्यू 5, m का m, x की वैल्यू -2, ठीक है। प्लस का 3 आएगा, 5 में से 3 गई 2 बचेगा, 2 अब इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड में 2 से 2 कट गया कितने बार एक बार, और माइनस का साइन लगाया तो माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। समझ में आ गया, नोट भी कर सकते हो यहाँ से, एक एक स्टेप समझा दिया। नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को फिर देखें, प्ले करें, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी ना आए तब आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए अब आगे जो आपका क्वेश्चन है उसको चेक करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका, आइए अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। 3 का फर्स्ट वाला, इसमें लिखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो आप फर्स्ट वाला देखिए, ये फर्स्ट वाला लिखा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो आप यहाँ देखो सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व। माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या कितना मानोगे y है, कितना है y, ठीक है। 2 संख्याओं का योग कितना है अंतर 26 है, तो अंतर दिया है प्रश्नानुसार, देखिए क्या कहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई का अंतर कितना है 26 है। समीकरण नंबर 1 आ गया, समझ में आया ना। फिर कहा है आपसे एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी है। यहाँ देखो एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में आपको बस लैंग्वेज समझना है उसकी, वो क्या रहा है x, देखो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 गुनी कर दिया, यहाँ कितना आ गया आपका, सॉरी इतना ही आएगा, इसको समीकरण नंबर तुम 2 कह सकते हो, क्या कह सकते हो समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कौन सा लिखा है x माइनस के वाई इक्वल टू 26, x का मान कितना है 3y माइनस के y और 26, 3 में से एक y जाएगी, कितना बचेगा 2y बचेगा सर, यहाँ पे 26, 2 से 26 कितने बार कट जाएगा सर 13 बार, कितने बार कट जाएगा सर 13 बार कट गया। y की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, x की वैल्यू और निकालनी है, ठीक है। तो y का मान समीकरण किस में रखोगे 2 में रखने पर, ये लिखा है x बराबर 3y, x 3, y की वैल्यू कितनी है 13 है सर, तो x का वैल्यू कितना आएगा 13 या 39 आएगा, कितना आएगा 39। तो आप लिख देना अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 है।
पहली संख्या 39 आई है, दूसरी संख्या 13 आई है। पहली संख्या कितनी मानी थी x, तो x की वैल्यू कितनी आई है 39। दूसरी संख्या क्या है y की वैल्यू कितनी आई है 13। ठीक है, अब मुझे यहाँ एक बात बताओ, इनने कहा इन दोनों का अंतर 26 है, तो देखो यहाँ पे 39 में से 13 घटा दोगे 26 आ जाएगा सर। और यहाँ देखो x बराबर 3y लिखा है ना, x का मान y की वैल्यू से कितना है 3 गुना है, तो देखो y की 13 3 39। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे? जी सर, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, लैंग्वेज समझना है, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, इन दोनों का अंतर 26 है, तो x माइनस के y 26, और पहली संख्या दूसरी की 3 गुना है तो 3 गुना कर दिया। बाकी का आपको जैसे आप करते हो वैसे ही करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला, है ना, 3 का सेकंड। इसमें लिखा है आपका दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, दो संपूरक कोण में छोटा कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो, माना बड़ा कोण x डिग्री है तथा छोटा कोण y डिग्री है। ठीक है, आगे कहा है इनका अंतर, तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो आप मुझे यहाँ बताइए, बड़ा कोण है छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक, तो क्या करना है x माइनस वाई बराबर के 18। तो बड़ा कोण y से दूसरे कोण से बड़ा है ना, कितना 18 अधिक है, तो ये लिख दिया। और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर क्या मानेंगे 1। और आप मुझे बताओ दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है सर? दो संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये आपको मानना है, कितना मानना है? तो आप ध्यान रखना, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री। आप लिख भी सकते हो दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, बता सकते हैं आप उसको। आगे देखो, समीकरण नंबर क्या मानेंगे इसको 2, क्या मानेंगे 2। समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या लिखा है x माइनस के y बराबर के 18। x का मान निकालोगे तो y कहाँ जाएगा, उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा सर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। x का मान समीकरण किस में रखोगे 2 में रखने पर, 2 में रखने पर कौन सा सर 2j है, x प्लस के y बराबर के 180। x का मान कितना है सर, x का मान लिखा है आपका 18 प्लस के y, और एक प्लस का y ये है, और 180। ठीक है, y और y जोड़ दोगे 2y हो जाएगा, और 180 18 उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2y बराबर है ना, तो 2y बराबर इसको 18 डिग्री है। ठीक है, 18 डिग्री लिख लेना। 180 में से 18 कैंसिल कर दो तो 10 जाएगा, 70 में से 8 जाएगा तो 162। 2 का भाग दे दोगे कितने बार जाएगा सर, y की वैल्यू आ जाएगी 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 81 डिग्री। कितनी आ जाएगी 81 डिग्री। अब x का मान और निकालना है सर जी। y का मान समीकरण किस में रखोगे 3 में रखने पर, 3 कहाँ है सर, ये लिखा है x बराबर 18 प्लस के y,
तो 18 का 18 डिग्री, y की वैल्यू आ गई आपके 81, ऐड कर दोगे 8 1 9, 8 1 9, 99, कितना आएगा 99। तो आपका ये x की वैल्यू आ गई, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। आपको यही दो कोण फाइंड करने थे, निकालने थे। माना बड़ा कोण x डिग्री है तथा छोटा कोण y डिग्री है। इन दोनों का पहला कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो अपन ऐसे लिखेंगे। और इन दोनों का योग 180 होता है, दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये लिख दिया समीकरण 1 से। समीकरण 1 और जब 2 आपको मिल जाते हैं तो करने का तरीका वही रहता है, आप कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे यहाँ देखिए, अब यहाँ बताइए x माइनस के y उस तरफ गया प्लस का हो गया था, जी सर। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, 2 ये रखा है, रख दिया। उस तरफ जाएगा माइनस को जाएगा 18, 162 बचेगा। y ऐड कर दोगे 2y, 2 से 162 काट दिया आपने, 81 बार गया। 81 आपने y की वैल्यू किस में पुट कर दी, समीकरण नंबर 3 में, ये है, इसमें रख दिया और ऐड कर दिया। कितना आया आपका 99 डिग्री, कितना आया 99 डिग्री, यही आंसर है आपका, ठीक है। मैं डाल दूं जी, समझ में तो आ रहा है ना। नहीं आए तो बोल देना आप कमेंट कर कर कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं फिर और कुछ तरीका देखूं समझाने का, ठीक है। वैसे सिंपल है, आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 3, है ना, 3 का 3 वाला। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक कोच की बात करते हैं, क्रिकेट टीम का कोच ही होता है जो खिलाड़ियों को सिखाता है खेलना। तो अगर वो गया दुकान पे 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीद के लाया, और उसने कितने रुपए उसको दिए दुकान वाले को, 3800 रुपये उसने दिए थे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है बाद में उसने बाद में क्या किया, 3 बल्ले और 5 गेंद और खरीदी। उसके लिए कितना रुपए पे किया, 1750 रुपये उसने और दिए उसको। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना है आपको। तो एक बल्ला और एक गेंद कितने रुपए की आई होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो आप लिखोगे माना क्या मानोगे आप, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक बॉल का मूल्य 22 रुपए, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे आप प्रश्नानुसार देखोगे, ठीक है। स्थिति फर्स्ट भी डाल सकते हो। अगर स्थिति फर्स्ट देखेंगे क्या कहा है इसमें, कि ये ऐसे बोल रहे हैं कि आपने पहले क्या 7 बल्ले खरीदे, ठीक है। एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपए, 7 बल्ले का कितना होगा 7x, एक बल्ला x रुपए का आता है, तो 7 बल्ले कितने के आएंगे, 7 रुपए के आएंगे सर, ठीक है। और यहाँ पे 6 गेंदें खरीदी हैं, एक गेंद कितने की आती है 22 रुपए की, तो 6 गेंदें 6 की, और कितने रुपए दिए टोटल 3800 रुपए सर उसने पे किए, कितने किए 3800 रुपए, ठीक है। फिर दूसरे बार गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। स्थिति सेकंड देखिए आपने, इसमें क्या कहा, आप वहाँ पे 3 बल्ले खरीदने गए तो 3x के आएंगे, और 5 गेंदें खरीदी तो 5 y की आएंगी, और कितने रुपए दिए 1750 रुपए आपने वहाँ पे किए हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर क्या बन जाएगा जी, 2 हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सर। चलिए अब देखते हैं इसको, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 से देखिए 7x प्लस का 6y बराबर 3800, x की वैल्यू चाहिए अपन को। तो ध्यान देखो x बराबर कितना आएगा, ये उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा 6y, और 7 कहाँ पे आएगा सर, नीचे आ जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है, x का मान समीकरण किस में रखोगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर,
दो कहाँ लिखा है, ये लिखा है 3x प्लस के 5y बराबर के 1750। 3 की वैल्यू 3 आएगी। x का मान कितना है सर, x का मान है 3800 माइनस के 6y, ठीक है, और बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। इसको ध्यान से देखना, थोड़ा कैलकुलेशन होगी। 7 से 3 तो कैंसिल होगा नहीं, कटेगा नहीं, तो 3 का गुणा कर दो। 7 का गुणा इसमें होगा और इसमें होगा, 3 का गुणा करो इसमें पहले। जी सर, 38 तिया कितना होता है, 3 8 24, 3 तिया 9 2 11, 114 डबल जीरो माइनस 6 तिया 18 22 सर, ठीक है। 7 का गुणा किस में होगा, 5 में। 7 पना 35, क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। और 7 का इसमें होगा, यहाँ से चला जाएगा, 7 नीचे से क्रॉस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। 7 पना 35, हासुलाइन 3, 7 7 49, 52 की 2, हासुलाइन 5, 7 एकम 7 5 12, ठीक है। 11,400 जी है, 12,250 यहाँ पे है, ठीक है। अब इनको एक तरफ कर लो। जी सर, 35 में से 18 वाई घटा दो, 15 में से 8 की सर 7 बचेंगी, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 17 वाई बचेगा सर। जी कितना बचेगा, 17 वाई बराबर 12,250, और माइनस की जी प्लस का उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा। कितना होगा, 11,000, कितना होगा 11,400। तो 17 वाई बराबर क्या आएगा, घटा दो, 0 में से 0, 5 का 5, 2 में से 12 में से 4 गई, 8 बचेगी, और यहाँ क्या बचेगा 11 और ठीक है, 11 में से 11 गया 0, इतना ही आएगा। 17 से कहा कैंसिल कर दो, कितने बार जाएगा, वाई बराबर 17 5 85, 0 का 0, तो वाई का मान कितना आया सर, 50 रुपए। कितना आया, 50 रुपए। और ऐसे ही आप किसकी वैल्यू निकालोगे, x की, तो y का मान समीकरण किस में रखोगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 कहाँ पे लिखा है सर, ये लिखा है x बराबर 3800 माइनस के 6 y बटे 7, 3800 माइनस 6, y की वैल्यू कितनी आई सर, 50 आई है, बटे कितना है 7 है। 3800 माइनस 5 6 के 30, 300 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 5 6 के 30, 0 1 ये वाला, और 7, x का मान निकालो। 3800 में से अगर 300 घटा दोगे कितना बचेगा सर, 3500 बचेगा, बटे 7, 7 का भाग दोगे, 7 पना 35, x बराबर कितना रुपए आएगा सर, 500 आएगा। कितना आएगा, 500। तो एक आपका एक बल्ला और एक गेंद की वैल्यू कितनी आएगी, तो एक बल्ला x रुपए का, x का मान 500, तो एक बल्ला 500 रुपए का आता है, ठीक है। और एक बॉल कितने रुपए की आती है, 50 रुपए की आती है। आप लिख देना, अतः एक बल्ले का मूल्य 500 और एक बॉल का मूल्य 50 रुपए है, ठीक है। समझ में आ गया ना। एक बॉल, एक बल्ला x रुपए का, 7 बल्ला 7 रुपए की, एक बॉल 6 रुपए की, एक बॉल 22 रुपए की, तो 6 बॉल 6 बाई की, और कितने रुपए दिए टोटल, 3800। ऐसे ही 3 बल्ले, एक बल्ला x का, 3 बल्ले 3x के, एक बल्ला, एक बॉल बाई की, 5 बॉल 5 बाई की, और कितने रुपए दिए, 1750। समीकरण नंबर 1 से फिर वही है, आपकी कैलकुलेशन करने का तरीका वही है, ठीक है। जब मैंने सॉल्व किया, आपको ये करना है, ठीक है। नोट कर लो इसको, पहले आप नोट कर लो।